नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, ठीक है, इसको हम करेंगे। और इसका आज का पार्ट जो है उसमें कुछ किताबें बहुत मुश्किल हैं और कुछ थोड़ी सी आसान है, तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा रिवीजन आपको भी करना पड़ेगा। और इसका थर्ड पार्ट हम करवाएंगे जिसमें क्या होने वाली है बेटा, मैक्सिमम बिल्कुल रिसेंट वाली किताबें होने वाली हैं। कौन सी होने वाली है? मैक्सिमम रिसेंट वाली बुक इसके थर्ड पार्ट में होंगी, ठीक है। तो आपको इस पे काम करना है। चलिए, सबसे पहले रामायण के बारे में पूछी जाएगी। तो सबसे प्राचीन कौन सी बेटा? देखो, रामायण जो बनी थी सबसे पहले संस्कृत में। कौन सी भाषा में बेटा लिखी गई? संस्कृत में, ठीक है। अब जो संस्कृत में लिखी गई है ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। और ये किसकी है? याद रखना है, वाल्मीकि जी द्वारा कृत। तो सबसे प्राचीन मानी जाती है आर्ष रामायण, जो किसके द्वारा कृत है, किसके द्वारा ऑथर्ड है बेटा? तो ये वाल्मीकि जी के द्वारा ऑथर्ड है, ठीक है। चलिए, हाँ देखना बच्चे, जसविंदर सिंह कह रहे हैं सर एक बात पूछनी है बस। जसविंदर सिंह जी का कमेंट जब भी आए ना रोक देना। अवधी भाषा में किसने लिखी है? सीधे आएगा, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी है। और याद रखना है, रामायण में लगभग 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड है। और सवाल कांड से ज्यादा बनता है कि भैया कितने कांड हैं रामायण में? तो 7 कांड है। तो अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखी है, उनसे पहले वाल्मीकि जी ने लिखी है। उनसे पहले ध्यान रखना है, वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो तुलसीदास जी। हाँ सर, नवीन सर की क्लास से स्टैटिक की बुक से कर लें रिवीजन। बिल्कुल कर लो बेटा, रिवीजन आप कर सकते हो कहीं से भी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप बल्कि ऐसा कर लिया करो, जो किताबें यहां हैं वो वहां पे टिक और कर ली, ताकि पहले उन्हीं को बेटा कर लें। पीडीएफ के लिए मैं बोल दूंगा बेटा, पीडीएफ तो मेरे पास नहीं रहती है, मैं यहां दे जाता हूं, फिर टीम के पास रहती है, मैं इसे जल्दी डलवाता हूं, ठीक है बेटा। डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डर उन्हीं को लगता है जिन्होंने मेहनत की है। आपको डर लग रहा है, इसका मतलब ही यह है कि आपने मेहनत की है। मैं आपसे कहूं भाई कल को तुम्हें ओलंपिक में हिस्सा लेना है, डर लगेगा? अरे कहां, तैयारी नहीं की है, हार भी गए तो आके कह देंगे कि भैया कौन सा तैयारी की थी, चले गए ऐसे ही। अखाड़े में भी उस पहलवान को ही लगता है। और डर अच्छी चीज है, डर हमें प्रेरित करता है कि भाई हम और ज्यादा मेहनत करें, अच्छा करें। डर नहीं होगा तो फिर सीरियस ही नहीं हो पाएंगे किसी चीज के प्रति। तो डर से नहीं डरना है, पर पढ़ाई लगातार करनी है। कल रैपिड फायर नहीं हुआ बेटा, आज होगा। लोक नृत्य होंगे, फेस्टिवल भी होंगे रैपिड फायर में, बार बार कहने की आपकी कोई जरूरत नहीं है, होंगे। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो सवाल पूछा जाता है। अब बेटा अब लास्ट तक पढ़ेंगे हम, लास्ट के 3-4 मिनट फिर कमेंट ले लूंगा ठीक है। तो रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद RTH ग्रिफिथ ने किया, RTH ग्रिफिथ। एक सवाल आता है, रामायण का फारसी में किसने अनुवाद किया? और यह पूछा जाता है बेटा खूब। तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, और किसके समय में? अकबर के समय में, ठीक है। और बेटा उर्दू में अनुवाद जो है राणा लखनवी ने, बंगला में कीर्तिवास ओझा ने, तमिल का सवाल ज्यादा पूछा जाता है कंबन ने। तो रामायण का जो तमिल में ट्रांसलेशन किया है वो कंबन ने किया है बेटा। तेलुगु में भास्कर ने किया है, कन्नड़ में कुंदेदु ने किया है, और नेपाली में भानुभक्त आचार्य ने। तो याद रखना है, जहां से मैं टिक लगा रहा हूं ना, कम से कम जिस पे मैं कुछ लिख रहा हूं उसको सबसे पहले याद करना है, उसको बिल्कुल रट लेना है ना, उसको बिल्कुल रट लेना है, जिस पे मैं थोड़ा सा भी कुछ करवा रहा हूं। आगे आ जाइए, महाभारत। सीधे सवाल आता है, जय संहिता किसका नाम है? तो बेटा जय संहिता महाभारत का ही एक अन्य नाम है, इसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। रचयिता कौन है? वेदव्यास इसके रचयिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद बेटा रज्मनामा नाम से। सीधे सवाल आता है ये भी, भाई महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो बेटा रज्मनामा नाम से, और ये भी अकबर द्वारा ही करवाया गया है। किसके द्वारा? अकबर द्वारा ही करवाया गया। तो इस पेज से 2-3 सवाल जो बनते हैं कि भैया भारत जय इतना नहीं पूछा जाता, पर जय संहिता पूछी जाती है, जय संहिता पूछी जाती है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, याद रखना है, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से, अकबर द्वारा।
रज्मनामा नाम से अकबर के द्वारा बेटा कराया गया। और बेटा अनुवादक इसके कौन है? तो फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी। अच्छा, ये रामायण के भी थे क्या? बताओ जल्दी। ये अनुवादक जो हम महाभारत के पूछ रहे हैं, महाभारत के अनुवादक हमने कहा, जय संहिता कहा जाता है जिसे, तो याद रखो बेटा एक चीज और, कि अनुवादक फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी है। कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, चलिए। महाभारत का अनुवाद अंग्रेजी में किसारी मोहन गांगुली ने किया। हिंदी पूछा जाता है गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा, गीता प्रेस गोरखपुर। और बेटा तमिल में अनुवाद किया है रामानुजाचार्य ने, जबकि रामायण का कंबन ने किया था। रामायण का ध्यान रखना है, रामायण का तमिल अनुवाद किसने किया था? कंबन ने। तो इसके पास में ही लिख लोगे ना, और आसान हो जाएगा। तो रामायण का तमिल अनुवाद कंबन के द्वारा किया गया, कंबन के द्वारा बेटा किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता, जिसे गीतोपनिषद कहते हैं, उसे किसने लिखा है? बेटा वेद व्यास जी ने लिखा है। इसमें कितने अध्याय हैं? 18। कितने श्लोक हैं? 700। यहां अध्याय ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे रामायण के कांड पूछे जाते हैं। कितने? 7 कांड। रामायण के 7 कांड। तो रामायण में कांड ज्यादा पूछे जाते हैं, और महाभारत में, सॉरी भगवत गीता में बेटा याद रखना है, अध्याय पूछे जाते हैं। अध्याय। हाँ बेटा, जिन जिन की बुक कैंसिल हो गई है ना, वो डिटेल फोटो लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो। व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, जिन जिन की कैंसिल हो गई है व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक। वहां जो हमारी कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है, और अगर नहीं है तो आप किसी भी टीचर को या मुझे हमारे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो। ठीक है, तो उसका जो है हम लोग रीऑर्डर करवा के आपको भिजवाएंगे। ठीक है, जिन जिन का ये दिक्कत हुई है। अंग्रेजी में अनुवाद बेटा विलियम विल्किंस ने की है। तो जिन जिन को मैं निशान लगा रहा हूं ना, सबसे पहले उनको करना है, बाकी चीजों को करना है तो बाद में, लेकिन जिसको मैंने निशान लगाया है सबसे पहले आपको वही करना है। उर्दू में, अरबी में, ये अल फतेह कमांडो अरबी में बेटा बात करें तो भगवत गीता की, और मोहम्मद मेहरू अल्लाफ उर्दू में। ये हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की, पर सबसे पहले उनको, बाकी चीजें बाद में। हम किसकी बात कर रहे हैं? भगवत गीता की। अब यहां भी ऐसे ही करना है, जैसे महाविभाषा शास्त्र बेटा वसुमित्र की पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वप्न वासवदत्ता भास की है बेटा। अरे भैया, स्वप्ने में ही आभास हो गया था मुझे, स्वप्न में आभास, स्वप्न में आभास हो गया था, इस बात का मतलब अंदाजा लग गया था। स्वप्न में आभास हो गया था मुझे, स्वप्न में आभास हो गया था बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए। देवी चंद्रगुप्तम भैया, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की पुस्तक है। और नागानंद पूछी जाती है बेटा हर्षवर्धन, नागानंद हर्षवर्धन, नागानंद हर्षवर्धन की पुस्तक है। रत्नावली भी हर्षवर्धन की पुस्तक है, लेकिन रत्नावली केवल हर्षवर्धन की नहीं है, रत्नावली एक और भी है, उनकी पुस्तक है। आप बताओगे कौन है? ठीक है, चलिए। पृथ्वीराज रासो पूछी जाती है बेटा, जगणिक की पुस्तक है, जगणिक। पृथ्वीराज रासो जगणिक की पुस्तक है। एहोल प्रशस्ति बहुत नहीं पूछा जाता वैसे, तबाकते नासरी मिनहाज उस सिराज की है। किसकी है? मिनहाज उस सिराज की। कुछ किताबें आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि मुश्किल है बेटा, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बार बार पढ़नी पड़ेंगी। किरानुल सादिन अमीर खुसरो की पुस्तक है। खजैनुल फतेह अमीर खुसरो की है। ताजुल मासिर हसन निजामी की है बेटा। और मिफ्ता उल फुतूह किसकी है? अमीर खुसरो की है, अमीर खुसरो की है। चलो, जिस पे मैं निशान लगाऊं पहले वही करो। किताबुल रहला इब्न बतूता की पुस्तक है, महत्वपूर्ण है। फतवा ए जहांदरी, फतवा ए जहांदरी बेटा जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है। तारीख ए यामनी उतबी की पुस्तक है। किसकी है? उतबी की पुस्तक है, तारीख यामनी।
कौन सी? तारीख है यामिनी बेटा, ठीक है। ये याद रखनी है। स्वप्नवास वदत्ता, तो भैया सपने में आभास हो गया था मुझे इस चीज का। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त नाम हो जाएगा। नागानंद हर्षवर्धन हो जाएगा। नागानंद हर्षवर्धन हो जाएगा बेटा। किताबुल रहला इब्न बतूता की है। फतवाए जहांदरी जियाउद्दीन बरनी की है। तारीख यामिनी उतबी की पुस्तक है बेटा, ध्यान रखना है, उतबी की। बेटा वो पृथ्वीराज रासो है, ये पृथ्वीराज विजय है जंगनिक की। पृथ्वीराज रासो अलग है, देखो रासो नहीं लिखा हुआ, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो आगे आएगी, वो किसकी है? चंदर बरदाई की है, वो चंदर बरदाई की है, ठीक है। जहांगीर नामा तो याद हो जाएगा आसानी से, करो जहांगीर नामा याद रखना है बेटा। और फुतुहात ए आलमगिरी किसकी है? ईश्वरदास नागर की है, ईश्वरदास नागर की है बेटा, ठीक है। चलिए लीलावती सीधे पूछा जाएगा। लीलावती फैजी की पुस्तक है बेटा, फैजी की। और मुंतखाब उल तवारीख बदायूनी की है, मुंतखाब उल तवारीफ बदायूनी की। यहां से अब आपके लिए आसान किताबें हैं। बुद्ध चरित्र अश्व घोष की है। भैया बुद्ध के चरित्र को तो अश्व भी घोष करके बताते हैं। बुद्ध के चरित्र को अश्व भी घोष करके बताते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। महाभाष्य बेटा महत्वपूर्ण पुस्तक है पतंजलि की, महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। और अर्थशास्त्र जो है किसकी है? चाणक्य की पुस्तक है। अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की पुस्तक है। तो लीलावती फैजी की है, लीलावती। फतवा ए आलमगिरी किसकी है? शेख निजामुद्दीन अहमद की। मुंतखाब उल तवारीफ किसकी है बेटा? तो ये बदायूनी की है। लीलावती फैजी की है। फतवा ए आलमगिरी शेख निजामुद्दीन अहमद की है, फतवा। और बेटा मुंतखाब उल तवारीख बदायूनी की है। बुद्ध चरित्र अश्व घोष की है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। महाभाष्य महत्वपूर्ण है बेटा पतंजलि की। और अर्थशास्त्र है चाणक्य की। किसकी है? अर्थशास्त्र है चाणक्य की। यहां इन किताबों के फोटो आसानी से मिल ले, इन किताबों के फोटो आसानी से बेटा मिल रहे हैं, ध्यान रखना है। तो याद रखना है बुद्ध चरित्र अश्व घोष की पुस्तक है, अश्व घोष, ठीक है। यहां अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है बेटा? कालिदास की पुस्तक है। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है। कौटिल्य को ही हम क्या कहते हैं? कौटिल्य को ही हम चाणक्य कहते हैं। कौटिल्य बराबर चाणक्य बराबर विष्णुगुप्त, एक ही बात है, ठीक है, ये एक ही बात है। तो कौटिल्य बराबर चाणक्य बराबर विष्णुगुप्त। बेटा कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त याद रखना है, ठीक है। ये मालविकाग्निमित्रम कालिदास की पुस्तक है। मालविकाग्निमित्रम। मेघदूत या मेघदूतम भी कालिदास की है। रघुवंश या रघुवंशम भी कालिदास की है। कुमार संभवम या कुमार संभव भी किसकी है? कालिदास की। इसमें मैं जोड़ सकते हो हर जगह। और एक हमने देखी थी अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या देखी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो वो किताब भी किसकी है? वो भी इन्हीं की है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मालविकाग्निमित्रम किसकी पुस्तक है? कालिदास की। मेघदूतम किसकी है? कालिदास की है बेटा, ध्यान रखना है, कालिदास की। रघुवंश याद रखना है बेटा, कालिदास की पुस्तक है। और कुमार संभवम भी किसकी है? महाकवि कालिदास की। महाकवि कालिदास की है बेटा, महाकवि कालिदास की है, ठीक है। चलिए कामसूत्र बेटा वात्स्यायन की पुस्तक है। अष्टाध्यायी बहुत महत्वपूर्ण किताब है पाणिनि की। जल्दी बताओ महाभाष्य किसकी थी? महाभाष्य क्या पतंजलि की? हाँ या ना? महाभाष्य किसकी थी? पतंजलि। महाभाष्य किसकी थी बेटा? पतंजलि। मृच्छकटिकम किसकी है बेटा? शूद्रक की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है। नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि की पुस्तक है।
नाट्य शास्त्र किसकी है? भरत मुनि की पुस्तक है, जिसे पंचम वेद की उपाधि भी दी जाती है। क्या कही जाती है? पंचम वेद की उपाधि दी जाती है। जल्दी से देख लो एक बार, यहां तक रिवीजन कर लो एक बार रिवीजन, ठीक है। चलिए, बुद्ध चरित्र अश्वघोष की है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की, महाभाष्य बेटा पतंजलि की, अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की है, ठीक है। चलिए, मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की है, मेघदूत कालिदास, रघुवंशम कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, कामसूत्र वात्स्यायन, अष्टाध्यायी बेटा पाणिनि की पुस्तक है, मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है, और नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि की पुस्तक है। नाट्य शास्त्र किसकी है बेटा? भरत मुनि की पुस्तक है, भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र, ठीक है। चलिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की। मुद्रा राक्षस बेटा विशाख दत्त, भैया मुद्रा शाखा पे बैठा हुआ था, मुद्रा बनाए राक्षस, भैया मुद्रा राक्षस, मुद्रा बनाए हुए राक्षस शाखा पे बैठा हुआ शाखा पे बैठा हुआ है। पृथ्वीराज विजय किसकी थी? जगणिक, पृथ्वीराज विजय, यहां दोनों को आप ताकि क्या कर सको, पृथ्वीराज विजय जगणिक, ठीक है। क्या लिखोगे आप? जगणिक। और पृथ्वीराज रासो क्या लिखोगे बेटा? तो याद रखना है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। हाँ, ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है रवि भाई, थोड़ा सा हार्ड है, इसका क्या करें, इसका 3-4 रैपिड फायर बनाए इसके मेन से जो है, ये है तो सही है मुश्किल, रैपिड फायर भी कई बन जाएंगे, 10 रैपिड फायर बन जाएंगे इसी के, फिर बना दें एक बार, हमेशा के लिए पड़े रहेंगे वो। कम से कम ये जो पुरानी किताबें इनका तो बन ही सकता है, बनाए, कैसे करें बताओ। चलिए, तो याद रखना है पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है बेटा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। किसकी है? विष्णु शर्मा की। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, भैया मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखो, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, मुद्रा राक्षस बेटा विशाख दत्त की है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। कथा सरित सागर सोमदेव, कथा सरित सागर बेटा सोमदेव की पुस्तक है। दश कुमार चरितम भैया दांडी की पुस्तक है। व्रत संहिता बेटा वराह मिहिर की है, व्रत संहिता। किरातार्जुनियम भारवी की है, किरातार्जुनियम भारवी। किरातार्जुनियम, कहां गया तेरा अर्जुन? अरे बाहर गया है, अभी कल भी पढ़ा था ना हमने, कहां गया है तेरा अर्जुन। व्रत संहिता बेटा वराह मिहिर की है। दश कुमार चरितम दांडी की है, दश कुमार चरितम, दश कुमार चरितम किसकी है बेटा? ध्यान रखना है दांडी की है। और कथा सरित सागर सोमदेव की है, किसकी है? सोमदेव। तो कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव ने। दश कुमार चरितम किसने लिखी है बेटा? दांडी ने लिखी है। व्रत संहिता वराह मिहिर ने लिखी है बेटा। और किरातार्जुनियम लिखी है महाकवि भारवी ने। किसने? महाकवि भारवी ने। वासवदत्ता बेटा सुबंधु की है, वासवदत्ता सुबंधु। मालती माधव, भैया मालती और माधव ने भभूत लगा रखी है चेहरे पे, भभूति, भभूति। मालती माधव ने भभूति, भभूति। और प्रियदर्शिका, भैया प्रिय के दर्शन से हर्षवर्धन होता है ना, हर्ष में वृद्धि। प्रिय के दर्शन से, प्रिय के दर्शन से हर्षवर्धन, तो हर्ष में वृद्धि होती है नहीं होती? प्रिय के दर्शन से हर्ष में वृद्धि होती है, ठीक है। प्रिय के दर्शन से हर्ष में वृद्धि होती है, हर्ष में वृद्धि होती है बेटा, ठीक है। चलिए, और हर्षचरित बाणभट्ट की है। ये चारों बुक महत्वपूर्ण है, इन चारों को याद करना पड़ेगा। याद रखना है बेटा, मालती माधव भवभूति की है। हर्षचरित बाणभट्ट की है, किसकी है? बाणभट्ट की पुस्तक है। कर्पूर मंजरी याद रखना है बेटा, राजशेखर, कर्पूर मंजरी राजशेखर की पुस्तक है। काव्य मीमांसा बेटा राजशेखर की है।
कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा दोनों राजशेखर की पुस्तक हैं। गीत गोविंद बहुत महत्वपूर्ण है जयदेव की, और कादंबरी बेटा बाण भट्ट की है। कादंबरी बाण भट्ट की है, गीत गोविंद जयदेव की है, काव्य मीमांसा बेटा राजशेखर की है, कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, काव्य मीमांसा राजशेखर की है, और बेटा गीत गोविंद जयदेव की है, गीत गोविंद जयदेव की है, गीत गोविंद जयदेव की है। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन करो इसका। नजर मारो जल्दी से। इस पे मारो। चलिए यहां तक हो गया। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है बेटा, वो जानक ही है वो, जानक। ये जगनिक टाइपिंग में मिस्टेक होगी, मैंने भी बोल दिया आपको, है ना। जानक, जगनिक नहीं है, जानक ही है। कहाँ है वो? जैनक या जानक नाम से आएगा, जैनक या जानक। हम्म जैनक, तो या तो जैनक नाम से लिखा आएगा या जैनक। थैंक यू भाई, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। पृथ्वीराज विजय जो है, चलो तो वो किसकी है? जैनक या जानक की है बेटा। तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज की है, मिनहाजुस सिराज। ठीक है, चलिए यहां से दोबारा एक बार रिवीजन करते चलो। जहांगीर नामा जहांगीर की है। फुतुआत आलमगिरी ईश्वरदास नागर की है। लीलावती फैजी की है, और मुंतखाब उल तवारीख बदायूनी की है। बुद्ध चरित अश्वघोष की है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। महाभाष्य पतंजलि की है, और अर्थशास्त्र चाणक्य की है। मेघदूत कालिदास की है। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की। रघुवंशम किसकी है? कालिदास की। और कुमार संभवम भी किसकी है? कालिदास की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की खूब पूछी जाती है। मृच्छकटिकम बेटा, ठीक है, मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना बोल देते हैं उसे, मिट्टी की गाड़ी वैसे ज्यादा आता है, तो शूद्रक की है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की है, जिसमें सारे के सारे डांसों का विवरण है, डांस जो है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। मुद्रा राक्षस बेटा विशाख दत्त। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। किसकी है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। ठीक है, विष्णु शर्मा की पुस्तक है। कथा सरित सागर सोमदेव की है। दश कुमार चरितम दांडी की है। व्रत संहिता वराह मेहर की है। किसकी है? वराह मेहर की है बेटा, व्रत संहिता। ठीक है, चलिए आगे। ये राज तरंगिणी बहुत पूछी जाती है बेटा। बताओ इसमें कौन से राज्य का इतिहास है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कल्हड़ की है राज तरंगिणी। तहकीक हिंद, ये सब बहुत पूछी जाती है बेटा, और ये है अलबरूनी की, अलबरूनी की। जवाहर फाई जवाहिरो भी अलबरूनी की है। और तुगलक नामा है अमीर खुसरो का। तुगलक नामा किसका है बेटा? अमीर खुसरो। तुगलक नामा अमीर खुसरो, ध्यान रखना है। तुगलक नामा है अमीर खुसरो का। किसका है? अमीर खुसरो का तुगलक नामा। लैला मजनू अमीर खुसरो की है, लैला मजनू। तारीख फिरोज शाही पूछी जाती है बेटा, खूब। जियाउद्दीन बरनी,
जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। शचनामा पूछा जाता है तो अली अहमद का। और तुजुके बाबरी या बाबरनामा, तुजुके बाबरी या इस किताब को बाबरनामा भी कहते हैं, ये बाबर की पुस्तक है। इसकी है कश्मीरियों का। बहुत बढ़िया बेटा, कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो तारीख फिरोज शाही, चचनामा अली अहमद, तुजुके बाबरी बाबर, चचनामा अली अहमद, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, और लैला मजनू अमीर खुसरो, लैला मजनू अमीर खुसरो। मवैयान जो है बेटा बाबर की पुस्तक है, बहुत ज्यादा तो नहीं पूछी गई, पर हुमायूं नामा गुलबदन बेगम पूछा जाता है खूब। अकबर नामा या आईने अकबरी बेटा याद रखना है अबुल फजल ने। अकबर नामा या आईने अकबरी का लेखक पूछा जाएगा तो आप बताओगे अबुल फजल। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ठीक है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। तो ध्यान रखना है बेटा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की पुस्तक है, ठीक है। और अकबर नामा है अबुल फजल का। किसका है? अबुल फजल का। आईने अकबरी अबुल फजल बेटा, आईने अकबरी अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल, ठीक है। कादम्बरी बेटा ये पुस्तक पूछी जाती है, बाण भट्ट की पुस्तक है। शाहनामा फिरदौसी की है, शाहनामा फिरदौसी, शाहनामा फिरदौसी की पुस्तक है, फिरदौसी। कादम्बरी बाण भट्ट की है। नेचुरल हिस्ट्री बेटा प्लिनी ने लिखी है। और अवंती सुंदरी और साथ में दश कुमार चरितम, दोनों दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी दोनों के बारे में बात करेंगे तो वो दांडी की पुस्तक है। किसकी है? दांडी की। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लिनी ने लिखी है। कादंबरी श्री बाण भट्ट ने, श्री बाण भट्ट ने कादंबरी लिखी है बेटा। अमरकोश अमर सिंह की पुस्तक है, पर भैया भारत और भारती मैथिली की शरण में है, भारत और भारती मैथिली की शरण में है। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम की है। और जल्दी बताओ, क्या पिंजर नाम की पुस्तक भी इनकी है? क्या पिंजर नाम की पुस्तक भी इनकी है? पिंजर, तो पिंजर जो पुस्तक है वो भी किसकी है? अमृता प्रीतम की। 49 डेज भी इन्हीं की पुस्तक है, 49 डेज, तो 49 डेज पुस्तक भी किनकी है? तो ये भी अमृता प्रीतम की है बेटा, अमृता प्रीतम की है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, डेथ ऑफ ए सिटी ये भी अमृता प्रीतम की है, पर ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें 2-3 पुस्तक हैं। कागज ते कैनवास, भारत भारती, पिंजर। कागज ते कैनवास, भारत भारती, पिंजर। जिस पे मैं निशान लगाऊं उसे जरूर रिवाइज कर जाना बेटा। अमरकोश अमर सिंह की है, ठीक है। भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की है। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी जी की है, मैंने प्रैक्टिस सेट में भी करवाई है। सखाराम बाइंडर बेटा सचिन, उसकी विजय तेंदुलकर की है, सचिन नहीं विजय तेंदुलकर, सखाराम बाइंडर, सखाराम बाइंडर। कामायनी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जयशंकर प्रसाद की, और इनकी 2 पुस्तकें और हैं, आंसू और लहर, आंसू और लहर भी इन्हीं की पुस्तक है। तो इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की है, सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की है। सखाराम ध्यान रखना है, ध्यान रखना है बेटा, सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है और आंसू जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। तो सखाराम बाइंडर किसकी है? विजय तेंदुलकर। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। आंसू लहर भी जयशंकर प्रसाद की है। भाई 3 शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये तीनों ही भर्तहरि के। भर्तहरि भैया, हरि में तो तीनों चीजें फुल हैं, फुल भर्त हो रखा है। किसमें? नीति की बात करें तो भी भर्तहरि में बहुत है वो। श्रृंगार की बात करें तो भैया हरि में बहुत है वो। और वैराग्य की बात करें तो भर्ती है, बहुत है वो। तो नीति शतक भर्तहरि, श्रृंगार शतक भर्तहरि, और बेटा वैराग्य शतक भर्तहरि। लहर जयशंकर प्रसाद, भर्तहरि की नीति शतक है, भर्तहरि की ही बेटा श्रृंगार शतक है, भर्तहरि की ही वैराग्य शतक है, वैराग्य शतक है। दिल्ली खुशवंत सिंह की है, पर दिल्ली से ज्यादा पूछी जाती है पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की है, ठीक है। और इंदिरा गांधी रिटर्न्स भी किसकी है? खुशवंत सिंह की। वैसे दिल्ली भी खुशवंत सिंह की, कंपनी ऑफ विमेन भी खुशवंत सिंह की, पर ज्यादा पूछी जाती हैं। ध्यान रखना है कौन कौन सी? दिल्ली, कंपनी ऑफ विमेन, इंदिरा गांधी रिटर्न्स,
ये तीनों पुस्तकें जो हैं किनकी हैं, तो ये खुशवंत सिंह की हैं, चारों की चारों। खुशवंत सिंह की दिल्ली हो गई, नोवेल है ये, नोवेल। ट्रेन टू पाकिस्तान बेटा खुशवंत सिंह की ही है, ट्रेन टू पाकिस्तान। इंदिरा गांधी रिटर्न्स भी किसकी है, तो ये भी खुशवंत सिंह की है, खुशवंत सिंह की। बेटा नील दर्पण बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेजों के टाइम की पुस्तक है। नील दर्पण दीन बंधु मित्र की है। सिपाही म्यूटनी जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, उसे सिपाहियों का विद्रोह कहा आरसी मजूमदार ने, और यह किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा है विनायक दामोदर सावरकर ने, और यह किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बेटा सत्यार्थ प्रकाश हमने प्रैक्टिस सेट में भी कर रखी है, तो ये दयानंद सरस्वती जी की है। किनकी है, दयानंद सरस्वती जी की है। किनकी है, दयानंद सरस्वती जी की। तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र, सिपाही म्यूटनी ध्यान रखना है बेटा, आरसी मजूमदार। 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो विनायक दामोदर सावरकर की है, और सत्यार्थ प्रकाश जो है ये भी। ठीक है, ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, ये वाला टॉपिक बहुत बोरिंग है, और समस्या है यहां से सवाल आते हैं, और दो तरह से सवाल आते हैं। एक तो जो रीसेंट की बुक है उससे आते हैं, और एक पुरानी। तो रीसेंट की तो आपकी हमेशा बदलती रहेंगी, पर इन पुरानी का इलाज तो आप एक बार कर दो, पुरानी का इलाज एक बार आप कर दो बेटा। ठीक है, चलिए। दीनबंधु मित्र नील दर्पण, द सिपाही म्यूटनी आरसी मजूमदार की है बेटा। 1857 का स्वतंत्रता समर विनायक दामोदर सावरकर की है, और सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती की। क्या इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, बताओ? क्या महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आपको पता होना चाहिए, हां जी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। बेटा इसका मैं निकालता हूं कुछ हल, इसके लिए एक क्लास ऐसी बनाता हूं जो इस आपकी प्रैक्टिस करवा दे और साथ में आपको याद भी करवा दे। एक क्लास लाता हूं ऐसी कोई, मतलब एक क्लास का मतलब छोटी छोटी 2-4 क्लासों की एक सीरीज, ताकि ये पुरानी किताबों में दिक्कत ना हो, पुरानी वाली किताबों में। हाँ चलिए, हाफ गर्लफ्रेंड पूछा एक बच्चे ने बेटा, वो चेतन भगत की पुस्तक है, चेतन भगत की। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है बेटा, आपको पता होगा ये एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की अध्यक्ष, और वो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट के बारे में हम बात करें तो। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर की है। सोवियत एशिया महत्वपूर्ण पुस्तक है बेटा पंडित नेहरू की। सोवियत एशिया किसकी है, महत्वपूर्ण पुस्तक है पंडित नेहरू की। किसकी है, पंडित नेहरू की। यंग इंडिया, ठीक है, ये किनकी है, एमके गांधी की है। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, तो भैया बम से क्या होगा, बहरा हो जाएगा आदमी, बम से तो आदमी बहरा हो जाएगा। तो फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा की है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बेटा याद रखना है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और इंडियन मुसलमान हंटर की है। इंडियन मुसलमान किसकी है, हंटर की पुस्तक है। तो यंग इंडिया ध्यान रखना है, नौजवान भारत एमके इंडिया, एमके गांधी, फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, इंडियन मुसलमान हंटर, इंडियन मुसलमान हंटर, इंडियन मुसलमान हंटर, इंडियन मुसलमान हंटर याद रखना है। ठीक है, चलिए। लेटर्स फ्रॉम रशिया रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। द इंडियन स्ट्रगल, तो ये है सुभाष चंद्र बोस की, और बेटा ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की है। और याद रखना है इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक है वैलेंटाइन शिरोल की है, वैलेंटाइन शिरोल की है। इंडियन अनरेस्ट जो बुक है वो वैलेंटाइन शिरोल की है। ठीक है, चलिए, वैलेंटाइन शिरोल की। तो लेटर्स फ्रॉम रशिया है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का संघर्ष या इंडियन स्ट्रगल किसकी है, तो सुभाष चंद्र बोस जी की है, सुभाष चंद्र बोस जी की।
और याद रखना है बेटा, बंदी जीवन है सचिंद्र सान्याल की, और इंडियन अनरेस्ट किसकी है? वैलेंटाइन शिरोल की। वैलेंटाइन शिरोल की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है भैया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? याद रखना है बेटा, अबुल कलाम आजाद की। इंडिया डिवाइडेड, जिसको हम खंडित भारत नाम से भी जानते हैं, तो खंडित भारत है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है बेटा खंडित भारत। और वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण की है। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण, वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण, वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण, वाई सोशलिज्म। ये दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट कर्जन। बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य है, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसकी है? कर्जन की है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट याद रखना है बेटा कहां की है? कर्जन की है। तो द आर्कटिक होम इन द वेदाज बाल गंगाधर तिलक, और ये कर्जन की याद रखना है आपको कौन सी है? तो बेटा प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट कर्जन की पुस्तक है। राइज ऑफ द मराठा पावर तो महादेव गोविंद रानाडे ने लिखी है। पर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत एक खोज, वो जवाहरलाल नेहरू जी की है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। सावित्री भी अरविंद घोष की है, लेकिन यह किताब ज्यादा पूछी जाती है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, राइज ऑफ द मराठा पावर महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ये मिलान करना है आपको। इसका मैं मिलान क्यों नहीं करवा रहा हूं आज? मैं मिलान इसलिए नहीं करवा रहा कि मैं बेटा अगले 10-12 दिन के अंदर, मतलब आपका पेपर है, जो जीडी वाले बच्चे होंगे ना, बहुत सारे जीडी वाले बच्चों का पेपर आपको बताए कब से। जीडी वाले बच्चों का पेपर जो है कब से है? आज ये 2 क्लास क्लब है, इसलिए मैं कह रहा हूं जीडी वाले बच्चे होंगे बहुत से, ठीक है। तो जो जीडी वाले बच्चे हैं मैं उन्हें बता दूं कि जगनिक जैनिक में एक ही आएगा आपको, वैसे चिंता मत करो। वैसे जैनक लिखा हुआ जैनिक ही है, वो ठीक है, पर जगनिक आए तो जगनिक हो जाएगा, दोनों नहीं आएंगे। आप मुझे अगर कोई प्रीवियस देखा हो ना आपने, तो वो भेज देना, प्रीवियस देखा हो तो भेज देना। और इस क्वेश्चन को मैं और कल देख लेता हूं कि प्रीवियस में कैसे पूछा है, तो कल मैं आपको उसी फॉर्म में बता दूंगा फिर, है ना, परेशान मत हो। 23 फरवरी है, तो मैं इसके बेटा 5-7 रैपिड फायर ले आता हूं पुरानी किताबों के। देखो नई तो कितनी आती रहेंगी कुछ नहीं पता, वैसे लाखों किताब है। अगर एग्जामिनर ऐसे ही आ जाए ना कि नहीं किताब तो किसी से नहीं होने देनी, तो फिर भाई नहीं होने देनी। एक तो ये पुरानी याद करनी है, और लेटेस्ट 2-1 साल की जो महत्वपूर्ण है वो याद करनी है। अगर भैया एग्जामिनर अपनी सी पे आ गया तो 1 लाख किताबें तो आप याद नहीं कर सकते, पर हम जहां से आने की उम्मीद रहती है ना, वहां करेंगे। तो मैं इसके कुछ बनाता हूं रैपिड फायर, है ना। रैपिड फायर में भी मेन काम लास्ट में यही होगा। रैपिड फायर में बस क्या हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूं लगभग 30-35 किताब एक रैपिड फायर में, 30 से 40 एक में। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे हम रोज। तो आप ना उस एक रैपिड फायर को रोज लेते रहना, एक रैपिड फायर रोज लेते रहना आप, ताकि आपके लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएं। जिसमें ज्यादा मुश्किल किताबें होंगी उसको हम और कम कर लेंगे, है ना। वहां से आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि हम वहां बार बार मैच वैच करवाते हैं। इसका मैं करवाता हूं इलाज कुछ ना कुछ। ये आपको करना है, लेकिन आज बेटा ये आपको करना पड़ेगा ना। जैसे थोड़ा सा मैं मिलवाऊं आपको, देखो महाविभाषा शास्त्र किसकी है? क्या वसुमित्र की है? और भैया स्वप्न में ही आभास हो गया था हमको, स्वप्न में आभास। देवी चंद्रगुप्तम जो है, क्या बेटा ये विशाख दत्त की पुस्तक है? देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की। और भैया नागानंद, नागानंद भैया, नाग को आनंद में देख के हमारा भी हर्ष में वर्धन हो गया, हर्ष में वृद्धि हो गई नाग को आनंद में देख के। रत्नावली, ठीक है, याद रखना है आपको रत्नावली। रत्नावली क्या तुलसीदास जी की भी है? बताओ एक बार, रत्नावली तुलसीदास जी की भी है क्या? बताओ बेटा। यूट्यूब पे मिलता है रैपिड फायर, आपको नहीं पता है? यूट्यूब पे मिलता है। रैपिड फायर बेटा टेलीग्राम पे नहीं है, रैपिड फायर यूट्यूब पे ही है।
वहां तो बस मैं लिंक भेजता हूं आपको, वो तो यूट्यूब पे ही है, लिंक ही तो भेजता हूं वहां पे। हाँ कल रैपिड फायर नहीं हुई थी बेटा। ठीक है चलिए लेकिन ये जो ना ये रत्नावली में पूछा हर्षवर्धन ही गया है, प्रीवियस में भी देखे हैं मैंने, इसलिए मैंने वही लिखवाया है जो प्रीवियस में पूछा गया है, जो प्रीवियस में पूछा गया है ना वही लिखवाया है। ठीक है, कल रैपिड फायर नहीं हुआ था। पृथ्वीराज विजय आपसे पूछेगा जैनिक, जगनिक या जैनक, याद रखना है जैनक। मैं एक बार आपको ये बता दूंगा कल कि कौन सा ज्यादा पूछा गया है इसमें, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है प्रीवियस में, क्योंकि ये प्रीवियस में आई हुई किताब होगी जरूर, कहीं ना कहीं किसी ना किसी में जरूर आई होगी बेटा। ठीक है चलिए, पृथ्वीराज विजय ये हो गई जैनिक की। ठीक है, ऐसे ही एहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति की हो गई, और तबाकत नासरी मिनहाज उस सिराज की, मिनहाज उस सिराज की। ठीक है, इस तरह से सारी की सारी किताबें आपको मिलानी है, पर वही किताबें ज्यादा आपको करनी है जो मैं पहले निशान लगा चुका हूं। जिन पे नहीं निशान लगवाई है ना उनको अभी छोड़ देना, उनको अभी छोड़ देना। ठीक है, रैपिड फायर का 9:45 है टाइम, है ना। अभी बाकी चीजें करवा रहा हूं, लेकिन उसके कम से कम 5 रैपिड फायर किताबों के करवाने ही पड़ेंगे, ताकि आगे तक बच्चों के लिए वो टेंशन फ्री हो जाए। ठीक है, 9:45 यूट्यूब है हमारा चैनल रोजगार विद अंकित, उसी पे करवानी है। ठीक है, उसी पे करनी है। चलो तो बेटा इसे यहीं तक रखते हैं, अभी आज यहीं रखते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये टॉपिक कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। और इसको ना बार बार रिवाइज करो, तेज तेज करना, बहुत धीरे से मत करना। धीरे रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं होगा, इसको बार बार रिवाइज करना है, और बार बार यहां प्रैक्टिस करनी है। देखो बार बार इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, हाथ रख के ऐसे, ये जहांगीर नामा जहांगीर की है इस तरह से, है ना, या सही मिलान करके करनी है ना। सही मिलान करो पहले, फिर हाथ रख के करो। इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है किताबों का। रैपिड फायर में भी मैं मिलान ही करवाऊंगा, उसके अलावा कोई घुट्टी है नहीं बेटा इसमें। ठीक है चलिए, ठीक है अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।